सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गेम व्लॉग। दोस्तों, अगर आपने मेरे पहले वाले व्लॉग जरूर देखा होगा जिसके अंदर मैंने आपको दर्शन करवाए थे श्री बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के, जो बागेश्वर धाम से आए थे। हमारे सिरसा के अंदर तकेश्वर धाम है, वहाँ पर आए थे, जो कि MLA हैं सिरसा के गोपाल कांडा जी, उन्होंने बुलाया था और 5 दिन के लिए वो हनुमान कथा करेंगे। तो आज उसका सेकंड डे है, तो आपको फुल व्यू देंगे। वीडियो में अगर नया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जो कर देना। लेट्स गो, चलते हैं। और अगर आपने मेरे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, जरूर जाकर देख लेना। तो गाइस, अभी हमने VIP में एंट्री ले ली है और सामने दरबार रहा, और इधर एक लड़की रंगोली बना रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी की। स्लो है। और पीछे क्राउड चेक करिए गाइस। और VIP में एंट्री लेनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उधर क्राउड देखिए, VIP एंट्री के लिए बहुत लगा हुआ है। तो अभी आने वाले गुरु जी थोड़ी देर में। रंगोली देखो इतनी अच्छी। बोल सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की। चेक। जय सीताराम। जोरदार तालियों से बोलो बागेश्वर सरकार की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की। जोरदार तालियों से बाबा जी का स्वागत। जोरदार तालियां पंडाल में। हर 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 हर। भगवान सन्यासी बाबा की, श्री बाबा तारा जी महाराज की मंगलमय पावन आरती में प्रवेश करेंगे। गणपति उत्सव के पावन पर्व पर हम आप सभी श्री बाबा तारा जी महाराज की कुटिया में विराजमान हैं। दर्शन जी, आप सभी से मेरा आग्रह है, आप सभी पावन आरती में पधारें। श्री राम, श्री राम। राधा बोल, राधा बोल, राधा बोल, राधा बोल, राधा हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम बैठ जाओ। श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, कथा में आने वाले पगलन की, जो 4 बजे
दरवाजे से आके बैठ गए, गुरुजी अब आएंगे, मनी मन गाली बकते रहे उन पगलन की भी। भगवान की बड़ी कृपा है। हम देखो सुबह से चलकर हम उज्जैन हो आए और वापस भी आ गए, उज्जैन हो भी आए और वापस भी आ गए। बड़ी तेज गति से गए और तेज गति से आ गए। अब आ गए, अब जाएंगे, क्योंकि कल 12 बजे दिन में दिव्य दरबार भी लगाना है। जितने भी लोग आज आए हैं सबको सीताराम हमारी। कहो कैसे हो? बढ़िया हो? रहना ही पड़ेगा, ना भी बढ़िया रहोगे तो कर भी क्या लोगे? और हम लोग कर भी क्या सकते हैं? जाही विधि राखे राम ताही विधि। अच्छा बुरा न मानना, चाहे हंसकर जियो चाहे रोकर जियो, जिंदगी तो जीना ही है। हंसकर जियोगे तो जीने का मजा आ जाएगा, रोकर के जियोगे तो जिंदगी तुम्हें सजा नजर आएगी। सुलभ कुछ नहीं करना, भक्ति करो। महाराज भक्ति कौन सी करें? श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है जिससे प्रभु को पा सके? तो स्वामी परम पूज्य श्री गोलोकवासी अखंडानंद जी महाराज जी से किसी ने पूछा भगवत प्राप्ति का सरलतम मार्ग क्या है? परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जी ने कहा श्रवणम, भगवान की कथा सबसे सरल भक्ति है। कला बता दी। एक आदमी हमें मिला, हम कहा क्या करते हो? बोले गुरुजी बालों की दवाई बांटते। हम कहा खुद के तो उबाले ठटरी के बने। अब भाई खुद गंजा धराओ और दूसरों को ज्ञान दे देवे, फिर तो जय बजरंग बली की। तो ऐसे लोग भी विचित्र दुनिया में पाए जाते हैं जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, खुद उल्लू रहते हैं। तो बुरा न मानिएगा, वक्ता को पकड़ना मूर्खता है, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना ही ज्ञान है। कथा में आप बैठे और कुछ भी अगर लेकर गए शब्दों को तो निश्चित है कृपा होगी। एक दृष्टांत है। एक बार एक सेठ जी अमीर थे, वो कभी कथाओं में नहीं जाते थे। एक दिन पत्नी ने डांट के कहा कृपा करके जाओ जाओ जाओ, कथा सुने आओ, कथा सुने। बहुत अच्छे महाराज जी आए, कथा सुने। पत्नी के कहने पे वो अमीर आदमी कथा में आया और जैसे ही कथा में आया सोई अमीर को देखकर, नगर का सेठ देखकर गांव वाले खड़े हो गए, आइए 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 आइए। तब तक कुछ लोग बोले बैठिए बैठिए बैठिए। आ गया, बैठ गया और जैसे ही ये कथा में बैठा इसको नींद आ गई। और पापियों को नींद आती है। भगवान की कथा में नींद पता है क्यों आती? भीतर जो पाप बैठे रहते हैं वो सोचते हैं कहीं अगर इसने पूरी कथा सुन ली तो हमें हाउस खाली करना पड़ेगा, तो भगवान की भक्ति बैठ जाएगी। इसलिए पापियों को नींद आती ही आती है। अमीर आदमी जैसे ही बैठा सो गया। कथा पूरी हुई तो बगल वालों ने धक्का दिया, उठो हो गई जाइए। घर आया, पत्नी ने पूछा कथा में गए थे? हाँ। महाराज जी ने क्या सुनाया? बोले हमें तो 3 ही बातें सुनी, आइए बैठिए जाइए। हमें तो 3 ही बातें सुनने में, आइए बैठिए और जाइए। पत्नी ने मन ही मन कहा जय हो तुम्हारी, कथा में तुम 3 बातें ले पाए, पर मन में सोचा अगर कुछ उल्टा कहेंगे लौट के कभी नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब एक काम करो, तुम इसी की माला लेकर के जप और करो। अब ली उसने माला, जप करने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। रात को बैठा, नींद नहीं आ रही थी, जप करने लगा, आइए बैठिए जाइए। इतने में एक असली का चोर उसके घर में घुस गया और जैसे ही चोर घर में घुसा सोए ही मंत्र चिल्ला के बोला आइए। चोर को लगा देख लिया है, लगता है देख लिया, चोर भागने लगा। तब तक ये दूसरा मंत्र बोला बैठिए। चोर को लगा लगता है पहचान लिया, कल राजा के पास जाकर के हमको फांसी लगवा देगा। अच्छा जाइए। सोई चोर चरणों में आ गया, महाराज हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। सेठ जी ने तुरंत लाइट जलाई, कौन है कौन है? इन्हें लगा इतनी जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया।
देवता आ गया, जैसे ही लाइट जलाई, कौन हो बोलो। महाराज अब आप तो सब जानते हो, आपको क्या बताना, हम तो चोरी के इरादा से आए। सेठ जी बोले जय हो। चोर के कहा कि भगले हरा के, पत्नी को जगा के बोले क्या गजब का चमत्कार है मंत्र का। बताओ तो चोर चरण में शरण में आ गया, वरना आज लुट जाते। पत्नी ने भी गजब का जवाब दिया, बोले महाराज आपके व्यर्थ के 3 शब्द, आप पूरी कथा नहीं सुन पाए पर 3 शब्द सुन पाए। आइए बैठिए और जाइए। जब व्यर्थ के 3 शब्दों से यह नकली चोर आपके चरण में आ सकता है, अगर प्रभु की कथा को जीवन में उतार लोगे तो काम क्रोध रूपी चोर भी तुम्हारे जीवन में जा सकते, वो भी चरण में आकर के जा सकते। इसीलिए भगवान की कथा सदा मंगल करती है। क्या करती है? भगवान की कथा मंगल क्यों करती? क्योंकि भगवान का नाम भी नाम जपता मंगल दिशि दस हूं, श्री राम जय राम। तुलसीदास जी कहते जो भी भगवान के नाम का जप करता है 10 दिशाओं में मंगल होता, क्योंकि भगवान का निवास कहाँ है? मंगल भवन शरण में जाने के बाद क्या संकट नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अगर बिल्कुल आएंगे तो हम जाएं क्यों? ठटरी के भरे संकट तो आएंगे, पर संकट से लड़ने की क्षमता 2 गुनी आ जाएगी। भगवान जो भी करते अच्छे के लिए। एक राजा रहा होगा हरियाणा का, एक राजा था हरियाणा का। उसका एक मंत्री था, बड़ा चतुर, बहुत धार्मिक था। कुछ भी हो वो कहता था जो हुआ सो अच्छा है। कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। एक दिन राजा फल काट रहा था, फल काटते काटते राजा का अंगूठा कट गया। मंत्री बोला जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा बोला ठटली के बरे हमारा अंगूठा कट गया, तुम कह रहे जो हुआ डाल दो जेल में। जेल में डाल दिया। राजा मिलने गया, कहा मंत्री अब कैसा हुआ? मंत्री बोला हुजूर जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा बोले तो पड़े रहो जेल में, जब अच्छा ही हुआ है तो यही तो दाल रोटी खाओ, हरी के होता। मंत्री ने कहा हमें आनंद है। मंत्री जेल में, कोई पूछने जाए, राजा पूछ रहे थे क्या बात है? वो कह देता था जो हुआ सो। दूसरे दिन राजा गया शिकार के, मंत्री तो था नहीं। शिकार करते करते रास्ता भटक गया। एक चोरों के गिरोह ने राजा को किडनैप कर लिया। चोरों के सरदार ने प्रण लिया था अगर हमारे पुत्र होगा तो हम मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। राजा पकड़े गए। मनुष्य की बलि चढ़ाने के लिए जब राजा को बैठाया, चकाचक मालपुआ खिलाया, राजा थोड़ा खाने के बाद मुस्कुराया। इसके बाद चोरों का सरदार आया, लंबी लंबी तलवार दिखलाया। राजा घबराया। राजा ने पूछा ये क्या है? चोर बोले जो मालपुआ खाए हैं वो कट कट करके निकलेंगे, गर्दन कटेगी गर्दन। राजा बोले क्यों? बोले हमने मनुष्य बलि देने के लिए देवी से प्रार्थना की थी, बेटा हो गया अब तुम कटोगे। राजा रोने लगा। तब तक चोरों के सरदार का जो पंडा था, पंडा ने कहा जरा चेक करो राजा का कोई अंग भंग तो नहीं है। पूरा चेक किया गया, अंगूठा कटा पाया गया। पंडा बोला ये बलि नहीं चलेगी, अंग भंग है, पूरी सुरक्षित बलि चलेगी। राजा बच गया, छोड़ दिया गया।
राजा ने मन ही मन में सोचा, मंत्री ठीक कह रहा था, जो हुआ सो। लेकिन राजा घर वापस आकर के सीधा मंत्री के पास गया। मंत्री को बोला, एक बात बताओ, हमारा तो अंगूठा कटा था, हम बच गए तो बात ठीक है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, पर तुम तो जेल में डले रहे, तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ। मंत्री बोलो, हुजूर हमारे साथ तो 4 गुना अच्छा हुआ। बोले कैसे? बोले जहां तुम होते वहां हम होते कि नहीं? बोले बिल्कुल। तुम तो अंगूठा कटे थे सो बच जाते, हम तो पूरे पूरे हथे सो कट जाते। इसलिए जो हुआ सो भगवान की शरण में जाने के बाद जो होता है वो अच्छा ही। इसलिए भैया हमको एक बहुत प्यारा गीत याद आ रहा, कहो तो सुनाए। इसके बाद सुंदरकांड सुनाए। आज हमने प्रण लिया है, आज हम कथा के बीच में ही प्रश्नोत्तरी करेंगे। तुम लोगों को जल्दी तो नहीं जाना है, हमें भी नहीं जाना, हमें कौन सा रोटी है बना हम भी फ्री है, हम तो अपने कांडा जी के यहाँ चकाचक बढ़िया खा रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, आनंद में खूब बढ़िया आनंद है हमें। तो हमें कौन सा रोटी बनाना, तुम्हें बनाना हो तो चले जाए। लेकिन एक बात बोले, कांडा जी ने उसकी भी व्यवस्था कर रखी। हमें कल गोपाल जी बता रहे कि गुरु जी सबके लिए भंडारे की भी व्यवस्था कर रखी है। और तारा वाला भी महादेव के अवतार है, प्रभु के दरबार पर आ ही गए हो तो कहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ये तकेश्वर धाम की कुटिया और उधर पंडाल लगा हुआ है। ये रही तकेश्वर धाम की शिव जी की मूर्ति जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, 108 फीट। गाइस अंदर सारी कथा हो गई है, इसके साथ करते हैं व्लॉग को एंड। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जो कर देना। एक तकेश्वर धाम के पार्क के अंदर श्री हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है और श्री राम जी की मूर्ति भी लगी है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और उधर भी एक स्क्रीन लगी हुई है जो कि लाइट चल रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।